हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला। हाँ, तो ये हज़रत को आम बाबा नहीं, हम तो हज़रत आज 5 रुपये नहीं ना छोड़ते। ये हुआ जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी। हाँ, हम तो 5 रुपये नहीं छोड़ते, बलख की बादशाही छोड़ी थी। कोई सौखा काम नहीं हज़रत जी, ये लिबास उतार के गुदड़ी पहनना है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन उसने दे मारी ठोकर। हज़रत लिखा है कि ये ऐसा बादशाह था कि जब हज़रत अपने बिस्तर पे लेटा करते थे ना, तो लेटने से पहले आपके बिस्तर पर 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां डाली जाती थी। तो फिर हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने बिस्तर पे लेटा करते थे। हज़रत तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो खादिमा जो अरसा दराज से इस खिदमत पे मामूर थी, तो ज़ाहिर रोज जो डालती थी, तो एक दिन ख्याल आया चल भला आज मैं भी तो लेट के वेखा किवें दा बिस्तर है। तो ज़ाहिर है थकी थी सारे दिन की, बस लेटी तो आंख लग गई है। बस आंख उस वक़्त खुली जब वजूद पे कोड़ा पड़ा, तो उठ खड़ी हुई तो क्या देखा, जिल्लाद भी है, सुल्तान इब्राहिम बिन अदम भी है। गुस्सा चढ़ा हुआ, आपने फरमाया तेरी इतनी जुर्रत है कि तू एक लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे लेटती है। जल्लाद को कहा मारो कोड़े और इसकी खाल उधेड़ के रख दो। वो कोड़े पड़े, ज़ाहिर इंसानी वजूद था, दर्द हुई, रो पड़ी, चीखो पुकार की। लेकिन थोड़ी देर बाद ना उसने चीखना बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया और मुस्कुराने लग पड़ी। हज़रत भी बड़ी जहां दीदा शख्सियत के मालिक थे। आपने जल्लाद को फरमाया छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। आपने उस खादिमा को पूछा पहले तू रो रही थी अब हंस रही है, ये क्या है? अर्ज करती हुजूर वजूद है, कोड़े पड़े, दर्द हुई, रो नहीं था। आपने फरमाया असल सवाल ये है कि हसन क्यों नहीं? अर्ज की हुजूर ऐ सोच के हसियां मैं सौन ली तो नहीं सा लेटी है, मैं तो देखने के लिए लेटी थी, तो इतने कोड़े पड़े हैं ये सोच के मुस्कुरा रही हूं जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे। वो लिखा है ना, मौलाना रूम ने लिखा, हारून रशीद का दरबार था, महमूद गजनवी का दरबार था, बादशाह वक्त था ना, मौज आई। वजीर खजाना को कहा जितने हीरे जवाहरात हैं ना सारे ला के रख, सामने रख दिए। फरमाया दरबार का दरवाजा बंद कर, जो अंदर है बाहर ना जाए, जो बाहर है अंदर ना आए। सारे रख के ना ऐलान फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो मौलाना रूम फरमाते हैं मसनवी शरीफ में, एक खादिमा खड़ी है कि हुजूर अपने फिक्रे पे गौर फरमा लें। आपने फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। महमूद गजनवी ने कहा मुझे अपना फिक्रा याद है, मैं अब भी कहता हूं जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो सारी काबीना उठ के भाग गई, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रखा। उस खादिमा ने आके महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया। उसने आके महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया। महमूद गजनवी ने कहा चलिए कि कीता ही, वो इतना सुनहरी मौका था, देख तो से कितने कितने कीमती हीरे पड़े थे, वो तूर पे हाथ रखती, तूने ये क्या कर दिया? हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे हुजूर आपने खुद ही तो कहा था जो जिदे ते हाथ रखे ओदा। ओए उन्होंने हीरे ते रखे है, मैं हीरे वाले ते रख लिया। यही फैसला करना है आपने, बस यही फैसला आपने करना है कि हीरा या मदीने वाला, यही फैसला करना है हजरत। और जिसने कर लिया हजरत वही बाबा फरीद है हजरत, हकीकत मैं आपको कह रहा हूँ। और ये हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम के लिए तारीख ने आगे भी लिखा, सिर्फ ये नहीं लिखा कि छोड़ दिया, नहीं आगे भी लिखा हजरत। फिर मैंने कहा ना उस बादशाह वक्त ने मोहब्बत इलाही में उतारा शाही लिबास और गुदड़ी पहनी हजरत, जो सूफिया का लिबास है। तो एक दिन हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमा ने लिखा कि आप अपनी गुदड़ी को ना दरिया दजला के किनारे बैठे सी रहे थे, तो आपके बाद आपके मामू हाकिम हुए। तो जो वो मामू गुजरे ना, तो अपने भांजे को देखा तो दिल में एक दर्द उठा। हो इब्राहिम वो बादशाह इब्ने बादशाह एक ही कीता ही है, वो बादशाही छोड़ के क्या तूने किया? आज तेरा हाल है कि अपने फटे कपड़े खुद सी रहे। वो मामू ने घोड़ा खड़ा किया तो हजरत के पास आया और आके कहता है इब्राहिम चल अब भी वापस आ जा, अब भी तख्त तेरा ही है, चल आ वापस। क्या मिला तुझे बादशाही छोड़ के? तो हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम ने कहा मामू तुझे बताऊं क्या मिला, बता। तो हजरत के हाथ में जो सुई थी ना, लिखा कि हजरत ने दरिया दजला में फेंक दी। अब हजरत जी दरिया की मौजों के सामने सुई की क्या हैसियत है? चंद लम्हों में वो मौजें उस सुई को उठा के पता नहीं कहां से कहां ले गई होंगी, फेंक के। तो हजरत ने दरिया की मछलियों को मुखातिब करके फरमाया कि इब्राहिम बिन अदहम की सुई लेके आओ।
तो लिखा है कि हजारों मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लिए ना, उन्होंने मुंह पानी से बाहर निकाल दिया। आपने मछलियों को मुखातिब करके फरमाया, और मैं तो अगे छड़े बैठा हुआ, फिर आई ले आई हूं, ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लेके आओ। तो लिखा है कि एक छोटी सी मछली ना अपने मुंह में हजरत की सुई लेके उसने पानी से मुंह बाहर निकाला। आपने वो सुई पकड़ के अपने मामू को मुखातिब किया और फरमाया, मामू ओए वो बादशाही अच्छी थी कि ये अच्छी है? वो बादशाही अच्छी थी कि ये अच्छी है? हजरत करके तो देखो यार, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।